Hello and good morning to all our students. I am your Prajwal sir. Today I am going to explain chapter 4 from class 5th. The subject is English. The name of the chapter is Story of a Merchant Son. Story of a Merchant Son. मर्चेंट मतलब आप जानते हो कोई व्यापारी दुकानदार होता है, ठीक है। तो स्टोरी कहानी एक व्यापारी का लड़का के ऊपर कहानी है। तो ये कहानी क्या है इसको मैं आपको बताऊंगा। आप सब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। जब तो बातें नहीं समझे वो बाद में क्लास में फिर से दोबारा समझाया जाएगा। मैं स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो अब ध्यान से सुनिएगा या देख लीजिएगा। सागर दत्ता वॉज अ मर्चेंट हु हैड हैंडसम यंग सन। तो जो मर्चेंट था उसका नाम था सागर दत्त और उसका एक हैंडसम सुंदर सा एक बेटा था। One day he saw that his young son had bought a costly book. तो एक दिन उन्होंने देखा कि उनका जो लड़का है उन्होंने एक कीमती कॉस्टली मतलब महंगा किताब खरीद के लेके आया है। बट द बुक कंटेंट ओनली वन वर्स, यू गेट व्हाट इज डेस्टिनेड फॉर यू। तो वहां पे जो किताब खरीदा था उसमें खाली एक छंद लिखा था और वो छंद क्या था, यू गेट व्हाट इज डेस्टिनेड फॉर यू। तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारे किस्मत में लिखा गया है। वो किताब में क्या लिखा था, वो छंद खाली ये लिखा था, यू गेट what destined for you, मतलब जो तुम्हारे किस्मत में है वो तुमको वही मिलेगा। वो किताब में खाली इतना ही लिखा था। When the merchant realized that his son was a fool to buy a book with so much cost but only one verse, he grew very angry. जब जो व्यापारी था उसको एहसास हुआ कि उसका बेटा बहुत बड़ा क्या है, मूर्ख है, जिसने एक इतना महंगा किताब खरीदा और उसमें खाली एक ही छंद या वर्ष लिखा हुआ है। तो इसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो गए और गुस्सा से उसने अपने बेटे को कहा, हाउ कैन यू डू वेल इन बिजनेस व्हेन यू कैन बाय अ कॉस्टली बुक व्हिच कंटेन्स ओनली वन वर्स। Get out of my house and never show me your face again. तो ये सब जब किताब लेके आया बेटा ने जिसमें एक ही छंद लिखा था, वो छंद क्या था, जो तुम्हारा किस्मत में जो है तुमको वही मिलेगा। तो ये देख के पिताजी को लगा कि मेरा बेटा तो एक तो फूल मतलब मूर्ख है। तो उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा कि हाउ कैन यू डू वेल इन बिजनेस, इस तरह से तुम व्यापार में कैसे अच्छे कर सकते हो, कैसे अपना व्यापार बढ़ा सकते हो। व्हेन यू कैन बाय अ कॉस्टली बुक व्हिच कंटेन्स ओनली वन वर्स, जब तुम एक इतना महंगा किताब खरीदा और उस किताब में क्या लिखा है, खाली एक ही छंद पड़ा हुआ है, छंद लिखा हुआ है। तो इसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे को गेट आउट ऑफ माय हाउस मतलब अपने घर से निकलने को कहा और नेवर शो मी योर फेस अगेन, और कहा कि तुम्हारा अपना चेहरा मुझको कभी नहीं दिखाना। द यंग मैन वाज utterly dejected for being driven out by his father. He started traveling with only his book along with him. तो the young man was utterly dejected. अब ये जब पिताजी ने घर से निकलने को कहा तो लड़का बहुत क्या हो गया था, उदास हो गया था। डिजेक्टेड मतलब उदास हो गया था और वो उसने अपना यात्रा शुरू कर दिया, मतलब घर से निकल गया हो। अब वो कहीं जा रहा था तो उसने अपना यात्रा जब शुरू किया तो उसके पास खाली वो किताब था जो किताब उसने लिया था, बहुत महंगा दाम का जो किताब लिया था, खाली वो किताब लेके वो निकल गया। He learned the words well and kept repeating it all the way. उसमें जो किताब में जो छंद लिखा था उसको लड़का ने याद किया था और उसको दोबारा मतलब रिपीट करते 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 हुए वो रास्ता में जा रहा था। On his way he arrived in village. The villager asked him his name and he replied, from the book you get what is destined for you. तो जब वो अपना रास्ता से जा रहा था, अपना रास्ता होके जा रहा था, तो
तो वो गांव में पहुंच गया, एक गांव में पहुंच गया। विलेजर आस्क्ड हिम हिज नेम, तो जो जितने भी गांव वाले थे उन्होंने उसको नाम पूछा, लड़का को नाम पूछा। तो बदले में लड़का ने क्या कहा, किताब में जो लिखा था वही कहा, यू गेट व्हाट इज डेस्टिनाइड फॉर यू, मतलब तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारा किस्मत में है। नाम पूछने पर लड़का ने ऐसे जवाब दिया। Thus the young man became known as you get that what is destined for you। अब जब लड़का ने अपना नाम ये बताया कि मेरा नाम, तुम्हारा नाम क्या बोल के गांव वालों ने पूछा, तो लड़का ने कहा कि मेरा नाम क्या है, तुम्हारा किस्मत में जो लिखा है तुमको वही मिलेगा बोल के ये कहा। और जब से ये नाम उसने कहा तब से वो इसी नाम से जाने लगा। One day the princess of the country visited a festival and saw a handsome prince who was also attending the festival। तो कहीं एक दिन the princess मतलब राजकुमारी of the country, देश का एक राजकुमारी visited the festival, कोई कार्यक्रम में गई थी और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, कि एक सुंदर राजकुमार देखा। was also attending the festival, वो राजकुमार भी वही कार्यक्रम में भाग लेने आया हुआ था। She fell in love and immediately asked her attendant to find a way to send message to the handsome prince। तो राजकुमारी ने जब वो राजकुमार को देखा तो देखते ही वो अचानक उसके साथ मतलब राजकुमार से प्यार हो गया। और उसके बाद उसने अपना जो अटेंडेंट नौकर होता है, सेवक होता है, उसको कहा कि उसको संदेश भेजने के लिए कुछ उपाय ढूंढो। She wrote a note and gave it to her attendant। तो उसके बाद राजकुमारी ने क्या किया कि एक छोटा सा चिट्ठी लिखा और अपना जो सेवक है उसको दे दिया। The attendant gave the note to the young merchant's son by mistake। लेकिन जो सेवक या नौकर था उसने गलती से वो राजकुमारी द्वारा लिखी गई चिट्ठी किसको दिया, वही लड़का को दे दिया जिसका नाम था जो तुम्हारे किस्मत में है तुमको वही मिलेगा बोल के। वो लड़का को गलती से दे दिया, राजकुमारी को नहीं दिया, उसको दे दिया। तो he read that she wrote, उसके बाद लड़का ने वो राजकुमारी ने लिखा हुआ चिट्ठी पढ़ लिया। प्लीज मीट मी इन द कैसल, वहाँ पे क्या लिखा था, आके मुझको कहाँ पे मिलो, महल में मिलो। You will find a rope hanging from one of the windows which will lead you to my room। तुमको वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ महल का कोई भी एक खिड़कियों में से एक खिड़कियों में वहाँ पे तुमको एक रस्सी झूलता हुआ मिलेगा और वो रस्सी से होते हुए तुम सीधा मेरे कमरे में पहुंच सकोगे बोल के चिट्ठी में लिखा था। He thought, अब लड़का सोचने लगा, I will honor the wish of princess to meet me in person। तो उसने क्या सोचा कि अगर मैं राजकुमारी के साथ मिलूं तो मेरे लिए सम्मान की बात है। When he climbed up the rope, he entered the princess room। उसके बाद वो क्या वो रस्सी से ऊपर चढ़ने लगा और राजकुमारी के कमरा में पहुंच गया। It was very dark। तो जब पहुंचा तो क्या था, कमरा बहुत अंधेरा था। The princess thought he was the prince at the festival and received him warmly। तो अब अंधेरा था इसलिए राजकुमारी ने क्या सोचा कि वो लड़का कौन है, जो उसको कार्यक्रम में मिला हुआ राजकुमार था। वही सोच के उसने जो लड़का गया था और उसको वार्मली मतलब गर्म जोशी से उसका स्वागत किया। She served him food and drinks and entertained him in every manner। उसके बाद क्या उसने लड़का को खाना दिया, पानी दिया और हर तरह से लड़का का मनोरंजन किया। She said, I have deeply fallen in love with you। उसके बाद राजकुमारी ने क्या मुझको आपसे गहरा प्यार हो गया है। I shall have no other man as my husband except for you। आपके सिवाय मेरा कोई भी पति नहीं बन सकता है बोल के राजकुमारी ने उसको कहा। Please tell me what you have in your mind। आप अब बताओ कि आपका दिमाग में क्या है, आप क्या सोचते हो बोल के राजकुमारी ने लड़का को कहा। जो कि राजकुमारी उसको क्या सोच रहा था, वो एक राजकुमार सोच रहा था। The merchant son replied, you get what is destined for you। तो फिर वो लड़का ने क्या कहा, you get what is destined for you। तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में है। She was surprised to hear the prince speak and immediately
enlightened her room. तो जब लड़का ने कहा ये बात कहा तो वो चौंक गई। तो चौंकने के बाद जल्दी से राजकुमारी ने अपना रूम को, कमरा को उजाला बनाया, मतलब चमकाया। She got furious when she realized he was not the handsome prince. She thought him to be and ordered him to out of the room. तो जब कमरा जब उजाला हुआ तो वो लड़का को देखे फ्यूरियस मतलब गुस्सा हो गई, उग्र हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा था, राजकुमारी ने सोचा था कि वो तो राजकुमार है, लेकिन जब कमरा को उजाला किया गया तो राजकुमारी ने क्या पाया कि वहां तो राजकुमार की जगह दूसरा ही कोई खड़ा है। तो इसलिए गुस्सा से राजकुमारी ने उस लड़का को वहां से बाहर जाने के लिए कहा। The young man was sad on being treated in such manner without being at fault and walked to a nearby temple. तो राजकुमार का ये व्यवहार से लड़का बहुत दुखी हुआ और उसके बाद वो वहीं का एक छोटा सा कोई मंदिर था वहां पे चला गया। He decided to spend the night there and fell asleep. और उसने क्या सोचा कि अब मैं वही मंदिर में अपना रात गुजारूंगा। The temple remained uninhabited and the night watchman carried out tasks of ill repute during the night. और वो मंदिर कैसा था, इल हैबिटेड मतलब निर्जन जगह में था और भगना मतलब फूट चुका हुआ था। एंड द नाइट वॉचमैन कैरिड आउट ऑफ टास्क इल रिप्यूट्स ड्यूरिंग द नाइट। और जो वहाँ पे नाइट वॉचमैन था वहाँ पे वो रात को इल रिप्यूट्स मतलब बुरा काम करता था। ही वांटेड द यंग मैन टू लीव एंड सेड दिस टेम्पल इज ओल्ड एंड ब्रोकन, यू मे स्लीप इन माई होम। तो चौकीदार ने क्या कहा कि वो चौकीदार लड़का को वहां से मंदिर से भगाना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि ये जो मंदिर है बहुत पुराना और टूटा हुआ है। यू मे स्लीप इन माई होम, तुम जाके कहाँ सो सकते हो, मेरे घर में सो सकते हो। Thus the young man went to his house. उसके बाद क्या किया लड़का ने वो नाइट वॉचमैन मतलब चौकीदार के घर चला गया। But he made a mistake and got into the wrong room. लेकिन वहाँ पे उसने गलती किया और वो दूसरा ही कमरा में चला गया। Where the watchman's daughter was waiting for her friends to arrive. जहाँ पे जो चौकीदार था उसका बेटी अपने दोस्त के लिए वो इंतजार कर रही थी, वो उस कमरा में चला गया। In the darkness of the night, the watchman's daughter mistook him for her to be husband and exchanged garlands in front of the picture of God. अब अंधेरा था वहाँ पे, तो अंधेरा में जब लड़का पहुँचा तो जो चौकीदार था उसका बेटी ने उसको पहचाना नहीं और उसका जो दोस्त है बल्कि उसने उसको अपना पति के तौर पे भगवान का जो फोटो होता है उसके सामने माला पहना दिया। Thus according to the tradition they got married. और रीति रिवाज के अनुसार उन लोग क्या हो गया, मैरिड मतलब विवाहित हो गए। The young man said, उसके बाद लड़का ने कहा you get what is destined for you. लड़का ने फिर वही बात कहा, तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारा किस्मत में है। When she heard this, she realized she had done a mistake. अब जब चौकीदार का लड़की ने ये बात सुना तो उसको भी लगा कि उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। And thought such mistake are bound to happen when you rush into doing something without thinking sufficient about it. She crushed him and threw him out of the house. इसके बाद उसने भी क्रश मतलब डांटते हुए वो लड़का को अपना घर से बाहर निकल दिया। Suddenly, by being treated in such manner without being at fault, he was walking slowly when he saw a marriage procession approaching. तो अचानक वो दुखी हो गया क्योंकि इसमें भी उसका गलती नहीं था, वो गलती से किसी के कमरा में पहुंच गया था और गलती से वो लड़की ने उसको माला पहना दिया था। फिर लड़की को जब पता चला कि कोई दूसरा है तो उसने डांट के इसको भगा दिया। तो ये दुखी होकर वो जब जा रहा था तो रास्ते में उसने क्या देखा कि एक शादी का बारात आ रहा था। They wore magnificent clothes and precious jewelers. तो जो बारात आ रहे थे उन लोग ने अच्छे अच्छे कपड़े और महंगे मूल्यवान गहने पहने हुए थे। He followed the groom's procession. उसके बाद लड़का दूल्हे के जो बारात होता है उसको पीछा करने शुरू कर दिया।
which was going to the bride's home, जो कि वो कहाँ जा रहा था, दुल्हन के घर जा रहा था. Where a lavish ceremony was held, दुल्हन के घर में बहुत एक शानदार और खर्चीला शादी का समारोह हो रहा था. तो all of a sudden a mad elephant rushed towards the procession and everybody ran helter skelter. तो जब उन लोग जा रहे थे, बारात जा रहे थे, तो अचानक वहाँ पे एक पागल हाथी आ गया और वहाँ जितने भी लोग थे वो व्यस्त मतलब इधर उधर दौड़ने लगे. The bride stood there in the middle of the turmoil to afraid to run. और वहाँ पे जो दुल्हन थी वो मिडल ऑफ द turmoil मतलब शोरगुल के बीच में वहाँ पे डर के मारे वो वहीं पे खड़ी थी. When he saw this, the young man got hold of a huge nail and jabbed it into the elephant. तो जब लड़का ने देखा, वो लड़का ने जो व्यापारी का लड़का था उसने देखा कि वहाँ पे दुल्हन वहीं से खड़ी हुई है, तो उसने तुरंत वहाँ पे जाके क्या किया, एक बड़ा सा किला लिया और हाथी को पीठ में उसने गाड़ दिया. The elephant got frightened and ran away. उसके बाद क्या हुआ, हाथी डर गया और वहाँ से भाग गया. After a while, when the bride's friends and relatives returned, she said, at the moment when my life was in danger, there was no one to help me except for this courageous stranger. तो बाद में जब ये सब घटना उसके बाद में जितने भी जो दुल्हन के दोस्त और रिलेटिव जो रिश्तेदार आए, तो दुल्हन ने कहा कि उस समय जब मैं मुश्किल में था तो मुझको बचाने कोई नहीं आया. वहाँ पे खाली वो एक लड़का था जो अनजान, एक स्ट्रेंथ करेजियस मतलब होता है एक अनजान साहसी व्यक्ति, खाली वही खड़ा था. तो आई विल मैरी नॉन अदर देन हिम, दिस इज माई फर्म रेजोल्यूशन. तो अब वो दुल्हन ने क्या कहा कि अब मैं किसके साथ शादी करूंगी, इसी लड़के के साथ करूंगी, और ये मेरा दिस इज माई फर्म रेजोल्यूशन मतलब यही मेरा दृढ़ संकल्प है, बोल के दुल्हन ने कहा. द ग्रूम्स फ्रेंड एंड रिलेटिव्स वर ऑफेंड बाय दिस वर्ड्स एंड दे वाज अ हीटेड आर्गुमेंट. अब जब दूल्हा को और दूल्हा का दोस्तों को और जो उसका रिश्तेदार को ये बात पता चला, तो उन लोग के बीच में गहमा गहमी मतलब गरम बहस होने लगा. When the words reached around, the king had to come himself to pacify everybody and stop the argument. अब जब ये बात राजा तक पहुंचा, तो राजा खुद को ये मामला को शांत कराने के लिए वहाँ पे आना पड़ा. Everyone, including the princess and the watchman's daughter, came to the place. और उस जगह में जो राजकुमारी थी और जो चौकीदार का लड़की थी वो भी वहाँ पे पहुँच गई थी. The king asked the young man, उसके बाद राजा ने उस लड़का को पूछा, You were present in the ceremony, तुम वो समारोह में शामिल थे. You saved the wood, be bride and everyone from the elephant. It is said, तो उसने कहा तुमने वहाँ पे लोगों को बचाया, दुल्हन को बचाया. I asked you to explain the whole thing to me. तो मैं पूछ रहा हूँ मुझको कि तुम ये सब चीजें के बारे में मुझको तुम बताओ, बोल के राजा ने उस लड़का को पूछा. All the young man said was, you get is destined for you. फिर लड़का ने वही जवाब दिया, you get what is destined for you. तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है. The princess and the watchman's daughter were embarrassed to hear the words. अब जो राजकुमारी थी और जो चौकीदार का लड़की थी उन्होंने तो पहले ही ये सब सुना हुआ था, तो ये सब सुन के दोनों फिर से वापस क्या हो गए, परेशान हो गए. एम्बैरेस्ड मतलब परेशान होना. When the king heard this and saw the princess and the watchman's daughter blushing, he demanded to know the truth. अब when the king heard this, अब किंग राजा ने जब ये सुना और देखा कि चौकीदार की लड़की और जो राजकुमारी वो आपस में वो कर रही है, तो राजा को अब सच क्या था वो राजा जानना चाहता था. The night watchman's daughter confessed of marrying him by mistake and said it was my destiny and I not repented. तो जो नाइट वॉचमैन का डॉटर था, वो चौकीदार का जो लड़की था, उसने कन्फेस मतलब उसने मान लिया कि मैंने गलती से उसके साथ शादी कर लिया. इट वॉज माई डेस्टिनी, वो मेरा क्या है, वो क्या था, मेरा भाग्य था. आई डू नॉट रिपेंट इट, और मैं इसको बदल नहीं सकती बोल के कही.
The princess explained to the king that she had entertained him with food and drinks by mistake and said, "It was my destiny, I do not regret it." तो फिर राजकुमारी ने कही कि मैंने भी गलती से इसको दूसरा राजकुमार बोल समझ के इसको मनोरंजन किया, इसको खाना दिया, इसको पिलाया, तो ये मेरा क्या था, ये भी मेरा भाग्य था और इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है बोला। तो ऑन हियरिंग देम द ब्राइड confronted the king and said, "O king, what a destiny has given to me, none can take away from me." तो उसके बाद जो वहाँ पे जो ब्राइड मतलब दुल्हन थी उसने आगे आके राजा से कहा, "ओ राजा, कैसे भाग्य, what destiny has given to me, कैसा भाग्य मुझको मिला है, none of can take away from me." After hearing everybody and consulting his minister, the king arranged for a ceremony. उसके बाद सबका बात सुनने के बाद और कंसल्टिंग हिज मिनिस्टर मतलब अपना जो मंत्री है उनसे परामर्श लेने के बाद राजा ने एक समारोह का आयोजन किया। He gifted the young merchant's son with 1,000 villages. तो उसने जो लड़का था उसको 1000 गांव उपहार में दे दिया। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, साथ साथ में सोने के जो गहने थे वो भी दे दिए। He married the young man with his princess and made him his heir to the throne. उसके बाद उसने अपना जो बेटी थी राजकुमारी थी उसके साथ वो लड़का का शादी कर लिया और his young princess and made him his heir मतलब वारिस, उत्तराधिकारी। heir मतलब HEIR ये होता है उत्तराधिकारी। तो उसने राजा ने लड़का को अपना राजकुमारी के साथ शादी करवा दिया, साथ साथ में उसने 1000 गांव इनाम में दे दिया और बहुत सारे सोने के आभूषण उसको दिए और अपना राज्य का उत्तराधिकारी भी लड़का को बना दिया। तो ये था कहानी, जो कि कहानी बहुत सिंपल था। एक लड़का था जो कि एक व्यापारी का बेटा था। वो क्या था, कैसा था, उसने एक किताब खरीदा था। जो किताब उसने खरीदा वो बहुत महंगा था, लेकिन उसमें एक ही छंद था। उसमें वो छंद में क्या लिखा था, यू गेट व्हाट डेस्टिनाइड फॉर यू। क्या लिखा था, तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारा किस्मत में। उसके बाद ये देख के उसका पिताजी को उसके ऊपर गुस्सा आया और उसको घर से निकाल दिया। और जब वो रास्ते में जा रहा था तो गांव वाले ने उसका नाम पूछा। जब गांव वाले ने उसका नाम पूछा तो गांव वाले क्या कहे, गांव वाले ने यही कहा, गांव वाले ने उसको अपना नाम ये बता दिया, यू गेट व्हाट डेस्टिनाइड फॉर यू। तब से उसका नाम यही पड़ गया और यही नाम से वो जानने लगा। तो एक दिन वो कहाँ पहुंच गया, तो एक दिन क्या हुआ था, राजकुमारी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। वहां पे उसको एक राजकुमार मिला और उसको वहां पे राजकुमार के साथ प्यार हो गया था। और राजकुमारी चाहती थी कि वो राजकुमार को कुछ संदेश भेज सके। तो उसने अपना जो सेवक है, उस राजकुमारी ने सेवक को एक चिट्ठी लिख के भेजा और उस लड़का राजकुमार को देने के लिए बोला। और चिट्ठी में लिखा था कि आप मेरे महल में आइए, वहाँ पे रस्सी लटका हुआ मिलेगा, उस रस्सी से आप चढ़ते हुए आइए और आप सीधा मेरे कमरे में पहुँच जाइए। लेकिन ये चीज गलती से जो राजकुमारी सेवक था उसने किसको दे दिया था, लड़का को दे दिया था। और लड़का गलती से वहाँ पहुँच गया और बाद में जब राजकुमारी का पता चला तो राजकुमारी ने उसको डांट के भगा दिया। और वहाँ से भाग के जब लड़का फिर दूसरा जगह पहुँचा तो वहाँ पे उसको एक चौकीदार मिला। चौकीदार ने भी उसको मंदिर में सोने के बजाय अपने घर में सोने को कहा। जब वो अपने घर में सोने को गया तो वो चौकीदार के घर में सोने को गया तो गलती से क्या किया, उसने गलती से उसने चौकीदार की बेटी के कमरा में पहुंच गई, जो जबकि चौकीदार की बेटी अपने दोस्त के लिए इंतजार कर रही थी। चौकीदार की बेटी ने अंधेरे में उसको पहचान नहीं पाया और उसने उसके साथ शादी कर लिया। और जब बाद में चौकीदार को बेटी को भी बात पता चला तो चौकीदार को बेटी ने उस लड़का को भगा दिया। और जब भागने के बाद वो वहाँ पहुँचा तो जब रास्ते में जा रहा था तो उसको एक शादी का
भारत नजर आया और वो वैसी भारत में शामिल हो गया था। जब भारत में शामिल होकर वो जा रहा था तो क्या हुआ, वहां पे एक पागल हाथी आ गया और पागल हाथी आते वहां पे भगदड़ मचने लगा। तो इस बीच में क्या हुआ कि वहां जो दुल्हन था वो बीच में खड़ी रही थी, बेचारी इधर उधर नहीं भाग पा रही थी। तो ये लड़का ने जाके उसको बचा दिया। ये देख के जब दुल्हन ने कहा कि जब मेरा मुश्किल में तुम लोग मेरे साथ नहीं थे, ये कोई लड़का आके मुझको बचाया तो मैं इसके साथ इसी के साथ शादी करूंगा। बाद में बातें राजा के पास पहुंची और राजा ने सब कुछ जानने के बाद सबके बाद एक एक सबका कहानी सुना और सब सुनने के बाद अंत में राजा ने क्या किया, उसने अपनी जो राजकुमारी है उसको लड़का के साथ शादी करवा दिया। साथ साथ में उसको बहुत सारे 1000 गांव उपहार में दे दिया, 1000 गांव उपहार में दे दिया और साथ साथ में सोने के आभूषण दिए। उसके साथ राजा ने सबसे बड़ा काम क्या किया कि वो लड़का को अपना राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये था कहानी मेरे बच्चों। तो स्टोरी खत्म हो गया। तो अब चैप्टर 5 पढ़ेंगे, बाद में कौन सा चैप्टर है मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा। उसके बाद चैप्टर 5 हाउ लुइस कैरल डिस्कवर्ड द एलिस। ये एलिस के बारे में कहानी है, एलिस इन द वंडरलैंड जो कार्टून है उसके आप लोग ने देखे होंगे, बहुत पहले टीवी में आया करता था। इसके बारे में आपको फिर से समझाऊंगा। तो आपका काम अब क्या करना है, फेर पूरा करना है और फेर पूरा करके हम लोग को ग्रुप में भेजना है। मेरा वाला ग्रुप में भेजोगे आप, क्लास वाइज ग्रुप में आप भेजने से आपका मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ओनली एडमिन कैन मैसेज, मतलब हम लोग सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। और जो मेरा वाला ग्रुप खुला है उसमें मैंने सबके लिए मैसेज करने के लिए ऑप्शन रखा हूँ। तो जितने भी आप फेयर करते हो होमवर्क करके तो कि मैं देता हूँ कंटिन्यूसली, लेकिन आप लोग जो करके दिखाते नहीं हो, इससे मुझको बहुत बुरा लगता है। तो आप लोग थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिए और कंटिन्यूसली वीडियो देखने के बाद जो फेयर लिखाया जाता है उसको फेयर का अगले दिन मुझको स्नैपशॉट मतलब एक फ़ोटो खींच के मेरा ग्रुप में डाले, जो कि मैंने सरदार वल्लभ लॉन्ग डिप सरदार वल्लभ, ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप भेज सकते हो। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। वैसे मेरा कहना अब इतना ही था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। When I will meet you on next, I will explain you chapter 3, how Lewis Carroll discovered Alice. Till then, bye bye. Thank you very much.